अब कुछ नया करते हैं। और आपने नोटिस किया है, कला की महफिल है, संगीत का सुर लगा है, काव्य ने भी जौहर दिखाया है, तो फिर कहानी की अदाकारी कैसे पीछे रह जाएगी? कला की महफिल हो और कहानी की अदाकारी ना हो, ऐसा थोड़ी ना हम होने देंगे। तो अगली प्रस्तुति कहानी की अदाकारी की है। हमारे सामने जो अगले कलाकार आने वाले हैं वो एक स्टोरी टेलर हैं, एनएलपी ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अपना नाम आईके भटनागर जी बताते हैं और आज अपने कहानी के जौहर से वो आपको नेतृत्व के गुण सिखाने आए हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, नेतृत्व की कहानी से नेतृत्व सीखने वाले हैं आप। आईके भटनागर जी, मंच आपका है। भटनागर जी, वी कांट हियर यू। आपका ऑडियो नहीं है, आप मतलब आवाज नहीं आ रही आपकी। आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए। आप अनम्यूटेड हैं, वैसे यहां से भी और वहां से भी अनम्यूटेड हैं, पर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर एक मिनट, आप एक काम कीजिए, अपना ये हटा दीजिए। आप ये प्लीज इसको हटा दीजिए, ये आपका जो हेड ईयरफोन है इसको निकाल दीजिए, डायरेक्टली बोलिए आमने सामने। सर आपने अनम्यूट कर लिया खुद को। हाँ, हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट हो गए, प्लीज बोलिए अब। हेलो फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जैसे अभी सभी लोग सिंगिंग कर रहे हैं, मैं अपनी लर्निंग को स्टार्ट करने से पहले, अगर मैं सिंगिंग की बात करूं, मेरा भी बड़ा मन करता है सिंगिंग करने का, लेकिन मुझे डर लगता है कि ऑडियंस से आवाज बहुत आती है, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, इसीलिए मैं जनरली सिंगिंग को अवॉइड करता हूँ। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि एक बार मैं स्टेज के ऊपर में मुझे किसी ने गाने के लिए बुला लिया और मैं गाना स्टार्ट किया, और मैं गाना जब मैंने खत्म किया तो फिर ऑडियंस से आवाज आई वंस मोर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा गा देते हैं। उन्होंने फिर, मैंने गाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने फिर मुझे बोला वंस मोर। मैंने फिर स्टार्ट कर दिया, फिर गाना गा लिया। उन्होंने फिर मुझे बोला वंस मोर। मैंने कहा लगता है बहुत अच्छा गाना लगा इनको मेरा, और मैंने फिर दोबारा गा दिया। ऐसे 4 बार 5 बार हो गया। और उन्होंने फिर, मैंने उनसे पूछा भैया कितना गवाओगे, तो वो कहते जब तक आप ठीक नहीं गा दोगे। तो मैंने गाना, इसलिए मैं गाने से बचने की कोशिश करता हूँ कि वंस मोर की आवाज ना आ जाए। तो दोस्तों, आज मैं अपनी जो अगर कहानी को स्टार्ट करता हूँ, बेसिकली एक कहानी नहीं है। जो ड्राई रन के अंदर में मैंने मोंगिया जी को बताई थी, इट इज डिफरेंट स्टोरी। और मेरी किसी भी बात में, या जो मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास ये है कि अगर हम कोई भी बात करें या कोई भी हम किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, अगर उसके अंदर में लर्निंग ना हो तो कोई फायदा नहीं है। या तो लर्निंग हमें मिले या हम किसी को लर्निंग दे सके। तो हम लोग सारे जनरली क्या होते हैं कि हर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े होते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 3 लेयर होती हैं बेसिकली। पहली लेयर होती है जो हमें दिखाई देती है। दिखाई देती है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के अंदर में जाते हैं, किसी कॉर्पोरेट के अंदर में जाते हैं, वहाँ नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है या कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि हमारे ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इस टाइप के। या गवर्नमेंट की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान, ये सब चीज लिखी होती है। तो ये पहली लेयर होती है जो हमें नजर आती है। और दूसरी लेयर जो होती है वो होती है कि हम जो हमें बोला जाता है, जिसे बोलते हैं हम लेयर ऑफ स्पीच, जिसके अंदर में हमें बोला जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इस तरीके से काम होता है, और आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करेंगे तो आप इतना ग्रोथ करेंगे, या इस टाइप से या उस टाइप से। लेकिन तीसरी लेयर होती है, वो होती है हिडन लेयर, जो हमें दिखाई नहीं देती है। उसमें क्या होता है कि हम लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एंटर करते हैं, आपके साथ में भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, हमारे साथ, मेरे साथ में भी एक्सपीरियंस हुआ है, जो हमें बताया जाता है या जो हमें दिखाया जाता है उसके उलट चीजें होती हैं।
जो ग्रोथ के फैक्टर हमें दिखाए जाते हैं, जो बोले जाते हैं, जो स्पीच हमें दी जाती है, उसके उलट एटमॉस्फेयर होता है और कहीं ना कहीं हम उस एटमॉस्फेयर के अंदर में अपने आप को ढाल लेते हैं और ऐसा सभी के साथ में होता है। तो अगर मैं बात करूं एक स्टोरी से, एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इट इज अ ट्रू एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर में क्या हुआ कि उसने एक पिंजरे के अंदर में 5 बंदरों को बांध दिया, 5 बंदरे उसने डाल दिए और उसके सामने एक केले का गुच्छा टांग दिया। और उस साइकोलॉजिस्ट ने क्या करा कि अगर ये बंदर केले की तरफ लपकेंगे तो एक ठंडे एकदम कोल्ड पानी की बौछार इनके ऊपर में गिरेगी। अब बंदर का नेचर होता है केले की तरफ झपटना, और जब वो एक बंदर जब केले की तरफ झपटते हैं वो, तो पानी की ठंडी बौछार उनके ऊपर में आनी स्टार्ट हो जाती है और वो ठिठुर जाते हैं और ठिठुरने के बाद में वो अपने वापस लेट जाते हैं कि बहुत ठंडे की वजह से कांपने लगते हैं वो, लेकिन उनका नेचर होता है केले की तरफ आकर्षित होना। और वो दोबारा से क्या होता है कि दोबारा से फिर वो कोशिश करते हैं और फिर वो पानी की बौछार, फिर कोशिश करते हैं, फिर वो पानी की बौछार। तो इससे उनके दिमाग के अंदर में एक चीज बैठ जाती है कि अगर हम केले की तरफ जाएंगे तो हमें ठंडे पानी की बौछार मिलेगी, और वो केले की तरफ जाना छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करता है कि उस 5 बंदर में से एक बंदर को निकाल देता है और एक नया बंदर, फ्रेश बंदर उनके उन चारों के बीच में डाल देता है। अब जो फ्रेश बंदर होता है उसको पता ही नहीं होता कि ये यहाँ पे क्या चल रहा था। अब वो उसका भी नेचर केले की तरफ अट्रैक्ट होना होता है, वो केले की तरफ झपटता है। जो बाकी के 4 बंदर होते हैं वो उसको पकड़ उसकी कुटाई कर देते हैं, और वो उसकी कुटाई कर देते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि यार मुझे पीट क्यों रहे हैं ये, वो मुझे पीट क्यों रहे हैं, लेकिन वो उसको मारते रहते हैं। वो फिर दोबारा से केले की तरफ जाता है, फिर वो 4 बंदर उसको पकड़ के उसकी पिटाई कर देते हैं। वो सोचता है कि हाँ शायद केले की तरफ जाने से केले की तरफ जाने से पिटाई होती है। अब वो ऐसे वो भी केले की तरफ जाना बंद कर देता है। उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि उस 4 बंदर में से एक बंदर को और निकालता है, एक फ्रेश बंदर और डाल देता है। ये रिपीट होता है और एक टाइम क्या होता है कि वो चारों 5 बंदर जो पुराने वाले होते हैं उनकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं नए बंदर, लेकिन उनके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंटल उनका सेटअप बन जाता है कि केले की तरफ जाने का मतलब है पिटाई होना। तो ऐसे ही हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लोग उसी सेट ऑफ माइंड के अंदर में ढल जाते हैं, उसी सेट ऑफ रूल्स के अंदर में हम बन जाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या है कि हमें उस सेट ऑफ माइंड को ब्रेक करना होता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारी संस्था के अंदर में या जिस ग्रुप के अंदर में हम जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक आदमी अगर उस कोशिश को करे तो शायद उस सेट ऑफ माइंड को हम ब्रेक कर सकें। तो दोस्तों, आपको क्या इस कहानी से लर्निंग मिलती है, ये आप अभी अनम्यूट होने के बाद जरूर शेयर कीजिएगा। और जाने से पहले मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, तो हिमांशी will be the judge for this. Rajesh will be joining after 10 minutes because बहुत अच्छा बोला आपने, स्टोरी इंटरेस्टिंग थी आपकी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टोरी, वेरी विद अ गुड मॉरल वैल्यू। आई के भाई बहुत बढ़िया। इंदर जी मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओके